दोस्तों ये बात तो आप सब भी जानते होंगे कि जितनी बड़ी दुनिया हमारे सामने मौजूद है उससे भी काफी बड़ी दुनिया समंदर के अंदर मौजूद है। आज भी समंदर में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिसको ढूंढ कर निकालना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी आए दिन कुछ न कुछ समंदर से ऐसी चीजें मिल ही जाती हैं जिससे देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देख लीजिए, ये पानी के ऊपर की तस्वीर नहीं है, ये शहर है पानी के अंदर समंदर की तकरीबन 130 मीटर की गहराई में। ये तस्वीरें मिस्र की हैं, जहां एक बार डाइवर पानी में गए तो इन्हें ये सारी चीजें दिखाई दी, कैसे एक पूरा का पूरा शहर ही पानी में गुम हो गया। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरह की मूर्तियाँ और एक पूरा महल भी मिला है और साथ में हजारों सोने के सिक्के। बताने के लिए काफी है कि समंदर ने पूरे के पूरे शहर को ही अपनी आगोश में ले लिया होगा। यहाँ डाइवर्स को कई ऐसी चीजें मिली जिसे देखने के बाद सब चौंक गए। इतनी बड़ी जगह का नक्शा पानी में वैसे ही महफूज था क्योंकि ये एक खास पत्थर पर बना था। इस समंदर के नीचे मिलने वाली जगह के बारे में आप अपनी राय जरूर दें। दोस्तों ये वीडियो है स्पेन की। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग बोट लेकर समंदर में मछली की तलाश में निकले हैं, लेकिन समंदर में ये कैसा नजारा है कि ये अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर समंदर के बीचों बीच में क्या कर रहे हैं। इन जानवरों को देखने के लिए बोट पर सवार लोग अपनी बोट को इन जानवरों के पास ले गए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये कोई और जानवर नहीं बल्कि हिरन थे। अब इन्हें पानी से निकालने का काम शुरू हुआ। पहले तो इन्हें पकड़ने के लिए रस्सी फेंकी गई, फिर एक मछुआरा पानी में कूद गया। दोस्तों याद रहे ये सब कुछ समंदर के बीचों बीच में हो रहा है। दोस्तों पहले हिरन को तो बचा लिया गया और दूसरे हिरन को ये बचा पाई या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बात तो है कि यहाँ इंसानियत की जीत हुई। दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि समंदर के अंदर से एक ट्रेन मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है और ये बात इतनी पुरानी भी नहीं है। दोस्तों ऐसा हुआ है, इस ट्रेन को अमेरिका के न्यूयॉर्क के समंदर से 400 मीटर की गहराई से ढूंढा गया। जब इस ट्रेन को चेक किया गया और मालूमात निकाली गई तो पता चला कि 1850 में जहाज की मदद से ट्रेन के 2 इंजन किसी और जगह पर ले जाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से समंदर में तूफान आ गया और लहरें तेज हो गयी और ये ट्रेन जहाज से नीचे गिर गयी। लेकिन तकरीबन 150 सालों के बाद ये ट्रेन इन डाइवर्स के सामने आ गयी। इसके इंजन बहुत ही बड़े थे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस ट्रेन के कुछ पार्ट 150 सालों से समंदर में होने के बाद भी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हैं। बाद में इन ट्रेनों को निकालकर लोगों को दिखाने के लिए रखा गया। दोस्तों ब्रिटेन और बल्गारिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर हिस्ट्री के सबसे पुराने जहाज को समंदर से निकाला, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जहाज पानी के कितना नीचे था? दोस्तों इस जहाज को समंदर के 2 किलोमीटर नीचे से निकाला गया। ये है दुनिया का सबसे पुराना जहाज। लेकिन आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि ये जहाज दुनिया का सबसे पुराना जहाज है? आपको बताएं कि जब इन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस समंदर के एक पार्ट को बाहर निकाला तो उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये 14वीं सदी का जहाज था। वाकई में कमाल है, उस वक्त में भी लोग इतने बड़े जहाज के साथ निकलते थे। दोस्तों जब भी किसी रॉकेट को स्पेस प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया जाता है तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले स्टेज के बाद उस रॉकेट के कई पार्ट्स नीचे गिरते हैं। अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि कैसे ये पार्ट्स रॉकेट से डिटैच हुए हैं, लेकिन ये पार्ट्स हमेशा समंदर में ही गिरते हैं क्योंकि इनका रास्ता बनाया ही ऐसे जाता है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब समंदर से ये बड़े बड़े लोहे के पार्ट्स मिले। ये मून स्पेस पर भेजे गए रॉकेट के हिस्से हैं। आप भी देख सकते हैं कि कैसे इन्हें पानी से निकाला जा रहा है। लेकिन मजे की बात ये है कि जब इन पार्ट्स के बारे में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को पता चला तो उन्होंने इसे खरीदने का फैसला किया। लोग ये सोचने लगे जेफ बेजोस इसका क्या करेंगे। इन्होंने 2 सालों तक इस पर रिसर्च किया और 2017 में एक नए म्यूजियम में नए रॉकेट के अंदर इन पार्ट्स को लगा दिया। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और टिकट खरीद कर इसे देखते हैं। दोस्तों साउथ अमेरिका के एक मुल्क चिली का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ एक बार समंदर में 140 टन मरी हुई मछलियाँ मिली। ये देखें कि कैसे ये जहाज इन मरी हुई मछलियों के बीच में से निकल रहा है। दोस्तों इन मरी हुई मछलियों का असर इतना ज्यादा था कि इनकी बदबू कई किलोमीटर तक फैल रही थी और इन मरी हुई मछलियों की कीमत मार्केट में करोड़ों की लगाई गई। बताते हैं कि इन मछलियों को जहाज से किसी और मुल्क ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच समंदर में जहाज का एक बड़ा पाइप फट गया और उसी पाइप से मछलियाँ भी समंदर में चली गयी, लेकिन इनमें से एक भी नहीं बची। इस पर आज भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन कोई खास मालूमात नहीं मिली। दोस्तों अब जरा इस मछली को ही देख लीजिए, ये कितनी बड़ी है। इसे देखकर किसी की भी हवाइयाँ उड़ जाएं। ये अजीबोगरीब मछली अमेरिका के एक साहिली किनारे पर मिली। कुछ आर्मी के ऑफिसर मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए थे कि उन्हें ये मॉन्स्टर दिख गया, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतनी बड़ी मछली को नहीं देखा था। इसका वजन 2200 किलो था और इसकी लंबाई 30 मीटर। हमने तो सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि समंदर में एक अलग ही तरह की दुनिया है जो कि बहुत ही अलग और बहुत ही मिस्टीरियस है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों अब जरा इस स्टैचू को ही देख लीजिए। ये जीसस का स्टैचू है जो मिला है इटली के एक समंदर से। दोस्तों मार्क नाम के एक आदमी ने अपने दोस्त की याद में इस जीसस के स्टैचू को कई सालों पहले समंदर में डाल दिया था और एक रिसर्च में मालूम हुआ कि ये स्टैचू 7वीं सदी का है। इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया था और आर्टिस्ट का जो बेस्ट फ्रेंड था जिसने इसे बनाने में इसकी मदद की थी वो समंदर में डूबकर मर गया था, जिसके बाद आर्टिस्ट ने अपना काम पूरा करके अपने दोस्त की याद में ये स्टैचू भी समंदर में डाल दिया। लेकिन कई सालों बाद जब इसकी खोज की गई तो ये जीसस का स्टैचू वैसे का वैसा ही मिला। दोस्तों आज भी कई बार डाइवर यहाँ जाकर ब्लेसिंग लेते हैं। दोस्तों कुछ वक्त पहले पैसिफिक ओशियन में कुछ ऐसा देखने को मिला था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। 250 मिलियन पहले पाए जाने वाला शार्क। क्या आप यकीन करेंगे कि इतने साल पहले जो शार्क इस दुनिया में थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये दुनिया से खत्म हो गई है, उसे देखा गया ये शार्क काफी ज्यादा खतरनाक होती है और इनकी लंबाई 10 फीट तक होती है। दोस्तों ये मछली समंदर की सबसे निचली परत में रहती है। कहा जाता है कि इनका मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जितनी गहराई में ये मछलियाँ रहती हैं वहाँ तक पहुँचना किसी भी डाइवर के बस की बात नहीं है। लेकिन हमेशा ही समंदर में जो एक अलग ही दुनिया है उसने सबको ये हैरान करने का काम किया है। दोस्तों आपको इनमें से सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।